Good morning, good evening, good afternoon, whatever time of the day you are coming to this file, this video practice file. I welcome you. I welcome you at Amuse. Amuse Amrita makes you speak English. Friends, I am Amrita and Amrita Shan, and making English easy for the learners is a passion with me. You are at English Bolo #3 and we are making practice of spoken English step by step. In the last video file #2, we were making practice of some positive sentences of imperative form, and today we are continuing with the next type, that is negative. I just want to remind you that in our daily communication conversation हम बहुत सी बातें बोलते हैं कि ऐसा काम करो, ऐसा मत करो, इंग्लिश की बुक पढ़ो, इस बुक को यहाँ पर मत रखो, इस बुक को टेबल पर रखो, मेरी बात सुनो, टीवी मत देखो, उससे झगड़ा मत करो। तो जब हम ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इम्पेरेटिव में कमांड होता है, ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है, रिक्वेस्ट होता है, एंट्रीटी होता है। एंट्रीटी, some students are asking that what is entreaty. Yes, entreaty friends, where we are making a deep request, where we are pleading, कुछ याचना टाइप हम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है वो भी, that is another synonym for request. And but here we are making a little humble, or say that we are forcing someone to listen to us and do us the favor. और आपको मालूम ही है कि यू जो है इसका सब्जेक्ट रहता है, बिकॉज मैं अगर बोल रही हूँ कि मेरी इस डायरी को मत छुओ, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, बट आई एम नॉट सेइंग यू, आई एम जस्ट सेइंग दैट do this and don't do this. So negative sentences में friends do not का यूज होगा, और सिंगुलर, प्लूरल, आई, ही, शी, यू, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कुछ भी चल रहा है, आपको कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको सिर्फ डू वर्ड का यूज करना है, और डू के साथ वही बेस वर्ब चलेगा, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट आएगा। इन सेंटेंसेस में अगर आप बोल रहे हो कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि वहां मत जाओ, डू नॉट गो देयर, वहां कभी मत जाओ। अगर आप कभी नहीं की बात कर रहे हैं तो वहां पे नेवर हो जाएगा, नेवर गो देयर। सो दैट इज so simple and easy. I'm not going to make you confused by telling the deep hidden meaning of English grammar, because I just want to make the things easy for you. कि ऊपर ऊपर जो बात हमें समझ आ रही है, हम हिंदी भी तो बोल रहे हैं, पर हो सकता है हमारे को हिंदी व्याकरण का, हिंदी ग्रामर का बहुत जो अंदर की बात है, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं हमने उस पर वर्क किया है, पर फिर भी हम ठीक हिंदी बोल रहे हैं। सो इन द सेम वे आई वांट टू टेल यू कि ऊपर जो हमारे को चीजें स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी है, आप उसे समझें, उसको माइंड में रखें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें। तो डू नॉट का मतलब हो गया कि ये काम मत करें, ये काम कभी मत करें, नेवर। I can make you understand with some examples, definitely. जैसे कि कक्षा में शोर मत मचाओ, do not make a noise in the class. अपना वादा मत भूलो, do not forget your promise. कृपया मुझे जाने दो, रिक्वेस्ट हो सकता है, प्लीज लेट मी गो। कभी किसी का अनादर मत करो, मतलब कभी किसी का इंसल्ट मत करो, है ना। सो नेवर डिसरिस्पेक्ट, कभी नहीं हो गया, आप देखो यहाँ पे। सो नेवर डिसरिस्पेक्ट एनीवन। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल मत करें। अगर मैं बोल रही हूँ कि गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का यूज मत करो, तो मुझे लगता है कि इतनी कॉमन हिंदी इंग्लिश तो हम एक सब यूज कर ही रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई समझ ना पाए अगर मैंने यूज वर्ड यूज कर दिया तो। सो गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल मत करें, डू नॉट यूज मोबाइल while driving. So these type of sentences, learners, you are going to practice with me today. I think you are ready. So let's go. Yes, are you ready? I'm putting a question. And I want to hear, yes ma'am, we are ready to practice. Your energy will make you practice energetically. झूठ मत बोलो,
I'm giving you time of about 10 seconds in between, but I believe कि आप अगर 2-3 seconds में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है. बोल पा रहे हैं तो समझ जाइए कि you are going to be excellent. Do not tell a lie. अपने खिलौने मत तोड़ो. डू नॉट से स्टार्ट करना है. आज बिल्कुल आसान है आपके लिए. हाँ, तोड़ने वर्ड के ऊपर फिर आपको कंसंट्रेट करना है कि तोड़ना वर्ड की इंग्लिश आती है कि नहीं आती है. डू नॉट ब्रेक योर टॉयज. ब्रेक यूज करेंगे, प्लक यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्लक अगर आप कोई फूल और फल तोड़ रहे हो, यू आर प्लकिंग सम फ्लावर एंड फ्रूट, देन इट इज प्लक. पर ऐसे किसी चीज को तोड़ना मीन्स ब्रेक करना. बारिश में मत खेलो. It is very cloudy today and it is raining here and बच्चों का बारिश में खेलने को दिल तो करता ही है, पर वी आर ट्रांसलेटिंग कि बारिश में मत खेलो. Do not play in the rain. खाली मत बैठो. जैसे नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, डू नॉट एकदम आपने बोलना है. Do not sit idle. भिखारी पे मत हंसो. Hindi spelling mistakes are there, please ignore it. Do not laugh at the beggar. घर से बाहर अकेले मत जाओ. Do not go out of home alone. आपका गलत था, सही था. ठीक था तो अच्छी बात है, गलत था तो आप देखो कैसे सेंटेंस फ्रेम हुआ है. डू नॉट गो आउट ऑफ होम एलोन. आग से मत खेलो. डू नॉट प्ले विद फायर. शेर के पिंजरे के पास मत जाओ. Do not go near the cage of the lion. Do not go near the cage of the lion. Don't go there near the cage of the lion. We can say with contraction. एक बहुत जरूरी बात रहती है कि डू नॉट बोले या डोंट बोले. इसके बारे में भी बताएंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो. वेट कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है. द डिफरेंस बिटवीन डू नॉट एंड डोंट. खाना बीच में मत छोड़ो. Don't leave the food unfinished. I hope you got it. बिना मतलब ही मत करो. हाँ, मतलब होता है ना, कभी कभी बच्चे क्लास में हंस रहे हैं, मम्मा पापा गुस्सा कर रहे हैं और आप लोग चुप के हंस रहे हो, तो दैट इज ही. वो हंसी जो अच्छी नहीं लगे. एक हंसना होता है हम सबके साथ हंस रहे हैं, दैट इज लाफिंग, बट दिस इज नॉट लाफिंग हियर.
Do not giggle without any reason. Giggling is a silly laughter, so don't giggle without any reason. किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो. दुर्व्यवहार मतलब बुरे ढंग से किसी से बातचीत करना. Do not misbehave with anyone. झूठे बहाने मत बनाओ. Some people are in the habit of making stories. अपने को सेव करने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती है, पर हाँ बनाने पड़ते हैं कभी कभी कुछ कुछ सिचुएशन में कुछ कुछ लोगों को. हाँ, तो झूठे बहाने मत बनाओ का इंग्लिश क्या होगा? इंग्लिश बोलो. #3 we are doing today. Do not make lame excuses. आंसू मत बहाओ. It is important to remain strong in every situation. बहादुर रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए. आंसू मत बहाओ. Do not shed tears. किसी पर अंधा विश्वास मत करो. अंधा विश्वास. विश्वास करना क्या बोलेंगे? I think it is easy. Yes, good. Don't trust anyone blindly. कभी झूठ मत बोलो. Never tell a lie. ये तो आसान रहा होगा. कभी भी अपने जीवन का उद्देश्य मत भूलो. कभी भी अपने जीवन का उद्देश्य मत भूलो. हमारे लाइफ का क्या टारगेट है, क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको माइंड में रखना चाहिए. टारगेट, गोल, ऑब्जेक्टिव. आई हैव गिवन यू 3 वर्ड्स. फ्रेंड्स, जो बातचीत भी हो रही है, दैट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट इंग्लिश एनवायरमेंट फॉर यू, कि आपके माइंड में मेरी बातों से कुछ कुछ इंग्लिश जाता रहे. यू फील लाइक connected with you and you get some English environment over there, जो कि फाइनली इम्पैक्ट करने वाला है आपकी स्पीकिंग पे. Never forget the objective of your life. Never forget the target of your life. Never forget the goal of your life. Never forget the aim of your life. कुछ भी वर्ड आपने बोला है, सभी वर्ड्स ठीक हैं. अपनी गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो. अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी मत करो. ये जैसे मैं बोल रही हूँ कि पार्किंग एरिया नहीं है, यहाँ पे मत खड़ी करो भाई. हाँ हाँ. So this is not a parking area. Don't park your car here. Do not park your car here. खिड़की मत खोलो. Do not open the window. उदास मत हो. Don't be sad.
अगर इसको मैं बोलती कभी उदास मत हो, तो फिर नेवर बी सैड, ठीक है ना। कभी उदास मत हो, नेवर बी सैड। किसी का दिल मत दुखाओ, डू नॉट हर्ट एनीवन, डू नॉट, यू कांट से कि डू नॉट ट्रबल एनीवन, डू नॉट पेन एनीवन, मीनिंग दूसरा हो जाएगा। हम दिल दुखाने की बात कर रहे हैं तो हर्ट, और हर्टिंग, इससे तो दुख होता है, इट इज हर्टिंग। सो डोंट हर्ट एनीवन, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, तो नेवर, नेवर हर्ट एनीवन। इट इज सो सिंपल। कानून का उल्लंघन मत करो, रूल्स मानो, इंस्ट्रक्शंस मानो, इस कानून का उल्लंघन मत करो। ओबे द रूल, ओबे द इंस्ट्रक्शंस, डू नॉट disobey the rule, do not violate the rule. You are getting good words. Must put down good words in your notebook, in your diary, whatever you are keeping with you. I have told you that it is important कि आप अच्छी बातें, कुछ रूल्स टिप्स जो हम डिस्कस करते हैं बीच बीच में, उसे जरूर अपनी नोटबुक में लिखें। यस, नकारात्मक मत सोचो, डू नॉट थिंक नेगेटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड फ्रेंड्स रियली हेल्प करता है। आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से कर रहे हो तो इट इज गोइंग टू ब्रिंग यू प्लस थिंग्स, आई वुड से। आप खाली एंजॉय नहीं करेंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे भी, एंड दैट विल बी अ वे टू योर सक्सेस, वुड बी द स्टेप्स टुवर्ड योर सक्सेस। सड़क के बीच में गाड़ी मत चलाओ, टुडे वी आर गेटिंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन अवर कंट्री। अब तो 2 लेन 3 लेन 4 लेन सिस्टम्स हो रहे हैं, तो गाड़ी तो बीच में चलाने का मतलब ही नहीं है, बट फिर भी डू नॉट ड्राइव इन द मिडल ऑफ द रोड। सारा समय वीडियो गेम मत खेलो, डोंट प्ले वीडियो गेम ऑल द टाइम। मैं क्लिक कर देती हूँ, मुझे लगता है कि आपने जरूर ट्रांसलेट कर लिया होगा। बड़ों से बहस मत करो, डू नॉट आर्ग्यू विद एल्डर्स। बहस करना, आर्ग्यू, सो यू आर लर्निंग वर्ड्स, यू आर लर्निंग वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स वी नो। मेरी सीट पर मत बैठो, ये मेरी सीट है, मेरी सीट पर मत बैठो। दिस इज माई सीट, डोंट सिट ऑन माई सीट। This is my seat, don't sit on my seat. Oh good, it is done friends. So this is revision time now. There are some sentences for revision on the next slide. Look at the sentences, do not read them now. Just look at them one by one. Say them in English as fast, as loud as you can. सेंटेंसेस को सिर्फ आपने अब पढ़ना नहीं है, इंग्लिश में आप जो सामने देखिए और इंग्लिश बोलते जाइए इनका। और देखिए अभी जो प्रैक्टिस किया है, मिक्सअप से सेंटेंसेस हैं, वही सेंटेंसेस हैं। तो देखो क्या आप फास्ट बोल पा रहे हो इन सभी सेंटेंसेस को। आई ऑल्सो ट्राई द सेम।
So I think it was sufficient time. If you could do it, it is good. अगर हर फाइल को आप कम से कम 2 बारी प्रैक्टिस करेंगे तो you are going to be really good at English, in spoken English by and by. Clap for you people if you could do it. So now the time for little work. Worksheet is there for you, and as you know that I always come with interesting worksheet for you. This is an interesting worksheet. There is an interesting worksheet for you in the next slide. Complete each sentence by writing an imperative negative sentence in the end. आज negative sentence से end करना है आपने. The child is sleeping here. Suppose मैंने आपको sentence दिया है, तो the child is sleeping here हम बोलेंगे बच्चा सो रहा है, शोर मत मचाओ, है ना. So the child is sleeping here, do not make a noise. The child is sleeping here, do not sit here. The child is sleeping here, do not switch on music over here. So it is our also creativity, our thought. हम क्या बोलेंगे उस सिचुएशन में. आज आप जो सेंटेंसेस ट्राई करेंगे वो जो है लास्ट में do not होना चाहिए. That is very important. Star is already there on the screen, and you know, post your answers in the comment box and get stars for your right answers. जितने right answers, 5 questions I am going to give. So जितने ठीक होंगे you will get the stars from me. This is my diary. I'm doing an important work. It is raining heavily. The food is stale. The child is poor. आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं या आप बाद में फिर से इस पोर्शन पे आके स्टे कर सकते हैं आंसर्स नीचे टाइप करने के लिए कमेंट बॉक्स में. सो दिस इज अप टू यू. सो माय क्वेश्चन अगेन इज फ्रेंड्स कि आपको ये प्रैक्टिस का ढंग कैसा लगा, या आप सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना पाए, सभी वर्ड्स आपके माइंड में आए, या फिर आपको कुछ टाइम लगा या कुछ नया सीखने को मिला. So if the practice way is helpful and serves your purpose, subscribe to the channel for the next video, that is English Bolo #4. We have practiced today hashtag, that is 3. So yes, good. Like, subscribe, comment, share, and it is done for today. Amrita taking leave of you. Amrita Shan taking leave of you. Bye-bye. And get ready for the next video. And do not forget to complete the answer sheet. Your answer should come in the comment box. Bye-bye.